Hello guys, what's up? So guys, in the last video we were here that which non-farm activities are done in Palampur. So उनमें से सबसे पहली थी डेयरी जो बहुत फार्मिंग के बाद पॉपुलर है पालमपुर में. सो डेयरी इज़ मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. जो मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है मतलब कि कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में फैमिलीज की पालमपुर के परिवारों में वो है डेयरी. और जो पीपल लोग हैं वो बफेलोज को घास तो देते ही देते हैं, मगर रेनी सीजन में वो ज्वार और बाजरा भी देते हैं. सॉरी गाइज, जो पीपल है वो अपनी बफेलोज और कैटल्स को क्या देते हैं, वो घास देते हैं, ज्वार और बाजरा देते हैं. हमने ज्वार और बाजरा पढ़ा था कि वो रेनी सीजन में ग्रो होता है. जो मिल्क उनमें से जो जब वो दूध निकालते हैं तो वो उसको रायगंज में बेच जाते हैं. सो जो रायगंज हमने पढ़ा था कि नियर बाय उनकी नेबरिंग विलेज है बड़ी वाली. सो दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर के जो रायगंज में से पालमपुर का दूध भी इकट्ठा कर लेते हैं और रायगंज के फार्मर्स का दूध भी इकट्ठा कर लेते हैं और दूर दूर वाले शहरों में बेच आते हैं. सो नाउ लेट अस टेक 3 फार्मर्स ईच हैज़ ग्रोन अ व्हीट ऑन हिज फील्ड. सो यहाँ पे हमको 3 फार्मर्स दिए गए हैं और हर एक ने अपने खेत में गेहूं को ग्रो किया है. सो उनकी प्रोडक्शन अलग अलग आई है, मगर जो कंजप्शन है वीट की हर फैमिली की वो सेम है. ठीक है. और जो उन्होंने इस बार वीट को मंडी में बेचकर या फिर रायगंज में बेचकर जो भी उन्होंने पैसा कमाया वो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन में वो इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल में. ठीक है. और जो पीपल हैं जो प्रोडक्शन है वो इज़ अ ट्वाइस ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन. और जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल जितना कैपिटल यूज़ होता है प्रोडक्शन में उससे दुगनी है जो प्रोडक्शन है. ठीक है. सो नीचे कुछ टेबल्स दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है. सो गाइस, फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3. सो पहले ईयर वन में फार्मर 1 की प्रोडक्शन क्या थी 100. कंजप्शन सेम है सभी हर साल में. और सरप्लस प्रोडक्शन क्या है, सरप्लस इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन. मतलब कि जितनी प्रोडक्शन हुई उनमें से कंजप्शन को हमने माइनस कर दिया, जो उनको वो सरप्लस है. और जो कैपिटल है नेक्स्ट ईयर का वो कितना है. सो अभी प्रोडक्शन उनकी 100 हुई थी, कंजप्शन उनकी 40 है. ठीक है. अभी सरप्लस क्या होगा, प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन मतलब कि 60. ठीक है. तो कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर भी 60 ही होएगा. ऐसे ही 120 वाले में होगा 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 80 ही कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. अभी यहाँ पे हमको प्रोडक्शन क्यों नहीं दिया हुआ, आई डोंट नो. इस बार डबल होगा ना कैपिटल से. ओके. उन्होंने कहा है जो कैपिटल यूज है प्रोडक्शन में उससे डबल प्रोडक्शन हो रही है. सो जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 100 है, वो कंजप्शन हर साल में सेम है और सरप्लस होता है प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन. मतलब कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 100 थी, कंजप्शन 40 थी और सरप्लस तो 60 आएगा. और कैपिटल नेक्स्ट ईयर में जो सरप्लस होगा वही होएगा. अभी कैपिटल क्या हुआ 60, नेक्स्ट ईयर उसका डबल प्रोडक्शन हुआ. सो कैपिटल उन्होंने 60 यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर उसका डबल प्रोडक्शन हुआ. अभी 120 हुआ ना प्रोडक्शन. अभी नेक्स्ट ईयर की सरप्लस देखते हैं, होगी 120 माइनस 40 वो हो जाएगा 80. अभी कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर भी 80 होगा ना. अभी 80 का डबल करेंगे वो ईयर 3 का प्रोडक्शन आ जाएगा. 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160. सो 160 ईयर 3 का प्रोडक्शन हो गया. ईयर 3 का कंजप्शन भी 40 है, 180. सो नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन होगी 180 और फिर सरप्लस होगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140. सो कैपिटल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए 140. मतलब कि प्रोडक्शन भी नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्रीज़ हो रही है और कैपिटल. सो अभी हमने फार्मर 1 का तो देख लिया, अभी फार्मर 2 का हम देखते हैं. फार्मर 2 का प्रोडक्शन है 80 फर्स्ट ईयर के लिए. अभी कंजप्शन हो गया 40, सरप्लस हो जाएगा 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40. अभी कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू 40. अभी नेक्स्ट ईयर उनका डबल हो जाएगा कैपिटल प्रोडक्शन कैपिटल का 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80. मतलब कि गाइस ये वही रिपीट हो रहा है. यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था हर ईयर कैपिटल और प्रोडक्शन, मगर यहाँ पे वही रिपीट होगा. देखिए 80 है, 80 का माइनस 40 किया सरप्लस आ जाएगा 40, कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए 40 आ जाएगा. फिर मतलब कि इनकी कोई सेविंग नहीं हो रही है ना यहाँ पे.
अभी ईयर 2 का प्रोडक्शन हो गया 80 माइनस 40 सरप्लस इज इक्वल टू ईयर 2, सरप्लस ऑफ ईयर 2 इज इक्वल टू 40, capital for the next year of year 2 is equal to 40. now production of year 3 is equal to 40 into 2 80. अभी यही रिपीट हो रहा है, इनको कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे डिक्रीज होएगा। फार्मर 1 को सेविंग में मिल रहा है, उसका कैपिटल भी डबल हो रहा है, मगर फार्मर 2 का जो भी वो कमा रहा है वो चला जा रहा है। अभी फार्मर 3 का है 60 माइनस 40, ईयर फर्स्ट का प्रोडक्शन है 60, कंजप्शन है 40 और सरप्लस हो जाएगा 60 माइनस 40 20, कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू 20। नाउ 20 का डबल ईयर 2 का प्रोडक्शन होएगा 40 माइनस 40 इज इक्वल टू सरप्लस इज इक्वल टू 0, कंजप्शन जितनी उनकी प्रोडक्शन उतनी कंजप्शन हो गई। सो कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर 0 ही होएगा। वो अभी नेक्स्ट ईयर में कोई भी प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। ईयर 3 में वो फार्मर 3 है, वो कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कैपिटल ही नहीं है। सो कंजप्शन तो उसको खरीदनी पड़ेगी ना। कितना बुरा हाल है फार्मर 2 और फार्मर 3 का। फार्मर 1 को तो बल्ले बल्ले शाबाश। Now let's discuss compare the production of wheat by 3 farmers over the years. अभी एक दूसरे की इनका कंपेयर करनी है कि कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। What happens to farmer 3 in year 3? Can he continue production? What will he have to do continue production? अभी फार्मर 3 को ईयर 3 में क्या हुआ, उसका कोई भी कैपिटल नहीं बचा तो उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होएगा। अभी प्रोडक्शन करने के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, किसी से बोरो करना पड़ेगा मनी, ताकि वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। नाउ एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो इसे हम इतना ही रख लेते हैं ना, इससे अच्छा रहता है, ठीक है। अभी हम बड़ा नहीं करेंगे। एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल, अभी फर्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी थी, डेयरी। अभी सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अभी प्रेजेंट में 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पालमपुर में। टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं, तो यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं है गाइस, लोग हैं, और टोटल फैमिलीज़ है 450, ठीक है। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. सो जो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में हो रही है वो किसी भी तरह से फैक्ट्रीज़ वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर शहरों में मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी भी तरह से उससे मात नहीं खाती, क्योंकि जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करती है और वो बहुत ही छोटी स्केल पर की जाती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। वो या तो घर पर ही की जाती है या फिर वो अपने खेत में करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर। मतलब कि 50 हम फैमिलीज़ ही कह सकते हैं ना, क्योंकि ये फैमिलीज़ के साथ मिलकर कहते हैं, ठीक है। वो फैमिली उनकी लेबर है, ठीक है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, बहुत ही 50 से हम कह सकते हैं 5-10 लोग ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा टोटल 50 लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टोटल। फिर रेयरली मतलब कि 5-10 लोग ही होंगे जो लेबरर्स को हायर करते होंगे, लेबरर्स खरीदते होंगे या फिर लेते होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक कहानी है। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेटअप इन ऑन हिज फील्ड। तो गाइज ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। जो मिश्री लाल जी हैं, तो गाइज मिश्री लाल, इससे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मिश्री बनाएंगे। मिश्री या तो वो गुड़ हो सकता है, मतलब कि मीठा बनाएंगे कुछ, है ना। सो उन्होंने अभी एक मैकेनिकल शुगर केन, मतलब कि शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाल के गुड़ वगैरह जैगरी वगैरह बनाने वाली मशीन लिया उन्होंने, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, और उन्होंने उसको अपने खेत में लगवा लिया है। जो शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। पहले जो शुगर केन की क्रशिंग थी वो बुलॉक्स से की जाती थी, उनकी हेल्प से की जाती थी, मगर अब जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि मशीन से की जाए। मिश्री लाल ऑल्सो बायज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। अभी एक तो उन्होंने मशीन लगवाई है और उन्होंने अपने खेत में लगवा ली, इसलिए
शायद उनका खेत छोटा ही हो, इसलिए अभी वो अपने खेत में तो शुगर केन ग्रो नहीं कर सकते, वो दूसरे फार्मर से शुगर केन परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं और फिर उसको प्रोसेस वगैरह करते हैं उसकी शक्कर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर गुड़ शक्कर वगैरह बनाने के लिए। The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishiral makes a small profit. जो उसके बाद वो शक्कर वगैरह गुड़ वगैरह बनाकर उसको शाहपुर में बेच जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये वो ख़रीदते हैं पहले और फिर उसको प्रोसेस करके, क्योंकि बिल भी आता होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो ख़रीदने में भी पैसे लगते होंगे और इसके बाद जो बेचते हैं जो टोटल उनको प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेट अप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी उनका जैगरी की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या उनको लेना पड़ेगा। सो गाइस, एक तो शायद उनको लेबर्स भी हायर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई मशीन्स जैगरी वाली बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि उसमें काम भी बहुत सारे होते हैं। कई बार तो बहुत 100 से भी ऊपर तक टेम्परेचर लेकर जाना पड़ता है शुगर केन को क्रश करके उसके जूस का, ठीक है, ताकि वो गुड़ बन सके, क्योंकि उसको फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म करके उसका सॉलिड बनता है, ठीक है। सो नहीं, उसका वो बनता है, वो उसका रंग बदलता है ना, क्योंकि सफ़ेद तो गुड़ होता नहीं, सफ़ेद तो शक्कर होती नहीं है ना। सो एक कैपिटल उनको क्या चाहिए होगा, कैपिटल उनको एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा, मनी लैंड और शुगर केन मशीन, ये सब कैपिटल हो गया ना। लैंड, वैसे लैंड एक फैक्टर है, वो कैपिटल में नहीं आता। हु प्रोवाइड्स द लेबर इन दिस केस। अभी लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, लेबर खुद, उनको डिमांड होगी ना लेबर की। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर गाइस। कैन यू गैस व्हाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। क्या आप गैस कर सकते हैं कि मिश्री लाल जी, चलो गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं चलो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। मिश्री लाल जी को बहुत ही कम प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक तो उनको शुगर केन खरीदना पड़ता है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा बिजली खाता है, उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, और जो शक्कर है, गुड़ है, वो बहुत ही कम दाम में मार्केट में बेचा जाता है ना। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स व्हेन ही माइट फेस अ लॉस। आपको कोई रीज़न, आपको ऐसा रीज़न सोच सकते हैं कि तब उनको लॉस हो सकता है, जब बिजली का बिल ज़्यादा आने लगे गाइस, या फिर शुगर केन का दाम बढ़ जाए, या फिर बिजली का दाम बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर उनकी मशीन ख़राब हो जाए, ये भी रीज़न हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस अ लॉस नहीं, नेक्स्ट है व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। क्योंकि एक तो उनके पास शुगर केन होता है, क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेडर से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो ज़्यादा दाम में ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, मगर विलेज वाले दाम में नहीं, इतने दाम में नहीं लेते, ख़रीदते ना। अभी फर्स्ट थी डेयरी, सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग, अभी थर्ड है शॉपकीपर्स इन पालमपुर, ठीक है, दुकानें खोलते हैं छोटी मोटी चीज़ों की। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर, मतलब कि बहुत ही कम शॉपकीपर्स है पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। जो भी ट्रेडर्स हैं पालमपुर में, वो ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो सिटी में जो भी मार्केट्स होती है वहाँ से सामान खरीद कर विलेज में बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, battery, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. So guys, आपको विलेज में, गांव में आम देखने को मिल जाएगा कि कोई ना कोई दुकान तो या फिर स्टोर होता ही है जो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, राइस, व्हीट वगैरह, वो बेचता होगा, ठीक है। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. और जिन फैमिलीज़ के घर बस स्टैंड के नेड़े नज़दीक होते हैं, वो वहाँ पे कुछ स्पेस में दुकानें खोल लेते हैं और वो खाने वाली चीज़ें बेचते होते हैं। करीम, ये किसी का नाम है। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज।
अभी जो करीम जी हैं उन्होंने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। अच्छा, सो अभी करीम जी ने सेंटर खोला है कंप्यूटर क्लास सेंटर, मगर अभी खोला है ना, और अभी फिर उससे कुछ साल पहले अब तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो शाहपुर में ऐसी क्लासेस कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, फिर कॉलेज अटेंड करने जाते हैं। ठीक है, जो करीम जी को पता चला, जो बहुत सारे फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। उनको पता लगा कि बहुत सारे विलेज के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं टाउन में कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड करने के लिए। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो सिर्फ 2 औरतें हैं उनकी विलेज में जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। करीम उन्होंने अच्छा, करीम जी ने क्लास खोला है। ओके, जो करीम है वो एक लड़का है, उन्होंने एक सेंटर खोला है। अब जो बच्चे हैं वो बाहर शाहपुर टाउन में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर उन्होंने एक सेंटर खोला और जब अब तक स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं शाहपुर में क्लासेस अटेंड करने के लिए, और उनको ये पता चल गया। अभी ये 2 वुमेन हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री है। अभी उन्होंने सोचा कि उनको मैं क्यों ना नौकरी दे दूँ। सो उन्होंने एक अपने ही घर के सामने एक दुकान खोल ली या फिर कोई कमरा खोल लिया, और जो मार्केट में ही था, और उसके बाद उनकी क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड करने लगे। Now let's discuss in what ways Scream's capital and labor different from मिश्री लाल्स। अभी मिश्री लाल जी के कैपिटल और लेबर, करीम जी के कैपिटल और लेबर में क्या फ़र्क है। सो मिश्री लाल का जो कैपिटल है वो है शुगर केन, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, और करीम जी का है मनी, शुगर केन तो इनको ज़रूरत नहीं, मनी, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेबर में, लेबर उनको अनपढ़ लेबर भी चलेगा मिश्री लाल जी को, अनएजुकेटेड, मगर एजुकेटेड इनको डिग्री वाला लेबर चाहिए करीम जी को, जिनके पास डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। सो ही नीड ए स्किल्ड लेबर। ठीक है, बट मिश्री लाल डोंट वांट दैट। ओके, why don't need no Mishri Lal don't need skilled labor? Why didn't someone start a computer center earlier? Discuss the possible reasons. So आप ऐसे डिस्कस कीजिए कुछ ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से करीम से पहले किसी ने भी कंप्यूटर सेंटर नहीं खोला। शायद हो सकता है कि उनके पास कम पैसे हो, शायद हो सकता है उनको पहले किसी के पास डिग्री ना हो, शायद हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा ख्याल ही ना आया हो, और कुछ भी रीज़न हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अभी 4th है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट, और ये बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है पालमपुर में। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, और बहुत सारे तरह तरह के व्हीकल्स पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करते हैं, और जैसे कि रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट। मतलब कि ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोगों और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। मगर पिछले कुछ सालों में जो नंबर पीपल हैं, जो पहले बहुत कम लोग ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री यूज़ करते थे या फिर ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस यूज़ करते थे, मगर अभी बहुत सारे लोग इसको करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट को चलाने लगे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने लगे हैं। ठीक है, किशोरा इज़ अ फार्म लेबर। किशोरा जी एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेक्स दैट ही रिसीव्ड। और जैसे और लेबरर्स होते हैं, किशोरा जी को पता लगा, थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया कि उसके वो जो उनको सैलरी मिलती है, जो भी उनको वेक्स मिलती हैं, उससे वो बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रही हैं। ठीक है,
किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। और कुछ साल पहले ही किशोरा जी ने बैंक में से लोन लिया था। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। और ये जो उन्होंने लोन लिया था वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के नीचे था, मतलब कि जो बहुत ही पूरे जो भी लैंडलेस हाउस होल्ड होते हैं, मतलब कि जिनके पास लैंड नहीं होता मगर घर होता है या फिर घर भी नहीं होता, उनको बहुत ही गरीब लोगों को ये लोन देती थी, वो भी बहुत ही चीप, मतलब कि कम इंटरेस्ट पे। किशोर अबाउट बफेलो विद दिस मनी, और उन्होंने ये जो लोन लिया उससे उन्होंने एक भैंस खरीद ली। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, अभी वो बफेलो का दूध बेचते हैं। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी का, मतलब कि एक बग्गी कह सकते हैं, उन्होंने एक अटैच कर दी बफेलो से, और वो अभी उनको शहर से गांव, गांव से शहर भी लेकर जाती है। ठीक है, अभी वो ट्रांसपोर्ट बन गई उनके लिए एक। ठीक है, अभी और हफ्ते में एक बार वो रिवर गंगा में जाते हैं टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, पॉटर के लिए क्ले लेकर आने के लिए। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद लॉर्ड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़, और कभी कभी वो शाहपुर जाते हैं जैगरी और कुछ अदर गुड्स वगैरह बेचने के लिए। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और हर महीने उनको कोई ना कोई काम तो ट्रांसपोर्ट में मिल ही जाता है, और ऐसा करने से वो ज़्यादा कमा पा रहे हैं जितना वो पहले कमा पा रहे थे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल। किशोरा जी की फिक्स्ड कैपिटल क्या है? बफेलो। व्हाट डू यू थिंक? बफेलो और जो भी वो वुडन कार्ट है वुड बी वर्किंग कैपिटल, और वो वर्किंग कैपिटल क्या है उनकी वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है गाइस? हाँ, बफेलो को भी तो खाना चाहिए होगा ना, वो उनकी वर्किंग कैपिटल हो गई। और हम्म, हम्म, हाँ यही होगा, यही उनकी वर्किंग कैपिटल होगी। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व? कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किशोरा जी इन्वॉल्व है? 2। एक तो फार्मिंग, सॉरी हाँ फार्मिंग, क्योंकि वो लेबरर है। फार्म लेबरर ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो फार्म लेबरर है, हो भी सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में लेबरर हो, या फिर वो फार्म लेबरर भी हो सकते हैं, कोई भी लेबरर हो सकते हैं ना वो। ठीक है, एक 2-3 एक्टिविटीज़ में काम, या फिर कभी उस काम में सीजनल उनको वो भी मिल सकती है। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। नाउ वुड यू से दैट यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज शायद इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि फार्म लेबरर ही ज़्यादा है ना पालमपुर में, इसलिए एक तो होगी ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी है, हाँ एक तो हो गई पॉटरी वगैरह क्योंकि वो क्ले लेकर आते हैं। नेक्स्ट हो गई जैगरी क्योंकि वो बेच कर आते हैं। नेक्स्ट हो गई फार्मिंग क्योंकि वो लेबरर हैं, बहुत में है। ठीक है, वुड यू सी दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? क्या आप ये कह सकती हैं कि किशोरा जी को अच्छे रोड्स हैं पालमपुर में, इससे कोई बेनिफिट है? हाँ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो उनकी वो वुडन कार्ट ही उनका टूट सकता था, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए रोड्स का कहीं ना कहीं तो हाथ है। अभी यहाँ पे ओ गाइस हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, बस यहाँ पे चैप्टर की समरी दी गई है। Summary: farming is the main production activity in the village. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce. But in raising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. So guys, यहाँ पे चैप्टर की समरी दी गया है कि जो फार्मिंग है वो गांव में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और बहुत सालों से उसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं कि पहले किस तरह खेती होती थी, अब किस तरह होती है। ठीक है, वेज वगैरह में सब में। ठीक है, और इसने ऐसे इससे जो
ऐसे जो वेज चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं खेती करने के, इससे जो फार्मर्स है वो एक ही सेम ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी अचीवमेंट है, क्योंकि लैंड जो है वो फिक्स्ड है और बहुत ही कम है, ठीक है। वो बढ़ नहीं रहा, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, बट हम प्रोडक्शन को ज़रूर बढ़ा सकते हैं फार्मिंग की एक्टिविटी, मतलब कि उसको वे को चेंज करके, ठीक है। बट इन रेसिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट, हाँ। बट अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मगर अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो लैंड और जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे रिवर, लेक्स वगैरह, एयर वगैरह, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सो जो नए नए तरीके आ गए हैं फार्मिंग करने के, उनको कम लैंड चाहिए होता है, बट उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, जैसे इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एचवाईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ठीक है। ये सब उनको कैपिटल में चाहिए होता है, ठीक है। इरीगेशन को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अभी जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो तो अपनी जो सरप्लस है उसको बेचकर जो उनकी सेविंग्स होती हैं, उससे वो अगले सीज़न के लिए कैपिटल खरीद सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of total farmers in India, find it difficult to obtain capital. मगर दूसरी की तरफ जो छोटे फार्मर्स हैं, लगभग 80% इंडिया के, भारत के फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी, मुश्किल होती है कैपिटल को अरेंज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स, देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम लैंड होता है कल्टिवेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए जो उससे प्रोडक्शन होती है वो उनके लिए काफ़ी नहीं होती है। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ऑन सेविंग्स। अगर उनका सरप्लस कम हो रहा है, मतलब उनको मंडी में बेचने के लिए कम प्रोडक्शन रह रही है, तो वो उनके लिए काफ़ी नहीं है कि वो अगले साल की प्रोडक्शन अरेंज कर सके, ठीक है। इसलिए उनको अगले साल की प्रोडक्शन अपनी सेविंग से अरेंज कर सके, इसलिए उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, लोन पे लेने पड़ते हैं। और जैसे कि हमने फार्मर 3 में देखा था कि उनकी सरप्लस घटती जा रही थी, कैपिटल घटता जा रहा था, इसलिए उनकी प्रोडक्शन भी घटती जा रही थी, इसलिए उनको शायद लोन लेना पड़ सकता था, ठीक है। Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. अभी वो उधार तो ले लेते हैं, मगर बहुत ज़्यादा जिससे लेते हैं बहुत ज़्यादा, चलो फिर से बताती हूँ इस लाइन का मतलब। अभी बहुत ज़्यादा जो छोटे फार्मर्स हैं वो उधार तो ले लेते हैं, ठीक है, मगर उसमें से बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो उनको जिससे वो उधार लेते हैं उनके घर में काम करना पड़ता है एज अ लेबरर, फार्म लेबरर, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर, ठीक है, क्योंकि लेबर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फैक्टर है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है ये, इसलिए वो बहुत ही अच्छा होगा अगर न्यू फार्मिंग वेज होंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होगा। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपन, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, उसको कम लेबर चाहिए होता है अभी जो नए वेज आ रहे हैं। द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज़ लिमिटेड, अभी लिमिट में हो गया जो लेबर का यूज़ है, पहले बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ होता था। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज दस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, अभी उनको गांव में तो काम नहीं मिल रहा है, फार्म में, फील्ड में, अभी उनको दूसरे नज़दीक वाले विलेज में जाना पड़ता है, या फिर टाउन्स या फिर सिटीज़ में जाना पड़ता है काम को ढूंढने के लिए। सम लेबर्स हैज एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज, और या फिर कुछ लेबर्स तो सिटीज़ में जाते हैं, और या फिर कुछ लेबर्स जो नॉन फार्म सेक्टर्स में जाते हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, या फिर कोई भी जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज, अब की बात करें तो विलेजेस में नॉन फार्म सेक्टर है वो बहुत ही कम है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आउट ऑफ वेरी 100 वर्कर्स इन द रूरल
areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. यहाँ पे हमको रेशो दी गई है कि अगर 100 वर्कर्स हैं रूरल एरिया में, 100 लेबरर्स हैं, उनमें से सिर्फ 24 ही होंगे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से रिश्ता रखते होंगे या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लेबरिंग करते होंगे, ठीक है। दो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेजेस, वी हैव ओनली सीन अ फ्यू एग्जांपल, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज़ क्वाइट स्मॉल। हमने तो यहाँ पे तो बहुत ही कम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बताई गई हैं इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है विलेज में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की, जो मगर जो पीपल जिस तरीके से इतनी वैरायटी है, मगर जो लोग हैं उनको बहुत कम लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब मिलती है। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। हमको भविष्य में बहुत और भी ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखनी पड़ सकती हैं गाँव में। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर लिटिल लैंड। जैसे कि फार्मिंग को बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होता है, मगर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है उनको बहुत ही कम लैंड चाहिए होता है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जिनके पास बहुत ही कम कैपिटल है, ठीक है, वो भी नॉन फार्म एक्टिविटी को कर सकते हैं। How does one obtain this capital? One can either use his own saving but more often has to take a loan. अभी आप सोच रहे होंगे कि अब ये कैपिटल को अरेंज करने के लिए वो कैसा करेगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है, ये कैपिटल को अरेंज करने के लिए नहीं, उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो अपनी ही सेविंग्स यूज़ करेगा या फिर वो लोन ले लेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये भी ज़रूरी है कि जो लोन है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट में दिया जाए, ठीक है, ताकि जो जिनके पास सेविंग्स नहीं होती वो भी अपनी नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू कर सकें। अनदर थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इज टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। अभी नेक्स्ट हमको क्या चाहिए होगा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए विलेजेस में, वो हमको चाहिए होगी कि मंडी हो जहाँ पे आप जो भी मैन्युफैक्चर होगा, जो भी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, वो सेल कर सकें। इन पालमपुर वी सॉ द नेबरिंग विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, व्हीट एक्सेट्रा। अभी पालमपुर के केस में तो हमने देख लिया कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा नियर बाई विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है जैसे कि मिल्क, जैगरी, व्हीट, वो सब बेच सकता है। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन, इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव शहरों से जुड़ेंगे, अच्छे रोड्स होंगे, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, अच्छी टेलीफोन फैसिलिटीज़ होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो विलेजेस के लेबर्स हैं उनको ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी विलेजेस में भी, और ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा आने वाले साल में। तो गाइस आगे है एक्सरसाइज। अगर आपको एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे वीडियो। और कमेंट करके बताइए कि आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो चाहिए और एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों की वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके बता दीजिए। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसके हमने टोटल 6 पार्ट्स बनाए हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा, सारे के सारे अब तक के 5 पार्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ इट हैड हेल्प यू, एंड if the video had helped you, then like the video and share it with your friends so that it can help them also, and subscribe to my channel for more such updates. And if you have any doubt, then comment it in the comment section, and yes, I'll also collect your doubts from the comment section if you will put any, and I will make a particular video. This chapter has completed, so you can comment the doubts in the comment box so I can make the video on doubts also. And if you need the video of important notes or exercise, then also comment. So thanks for watching.